नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर। यूरोप की चर्चा होते ही हमारे दिमाग में एक तय तस्वीर बन जाती है। आर्थिक सुस्ती, बढ़ता कर्ज, महंगाई का दबाव और सरकारों की असमंजस भरी नीतियां। ज्यादातर खबरें यही दोहराती रहती हैं। लेकिन इसी एक जैसी खबरों के बीच एक देश है जो बिना शोर मचाए बिल्कुल उलटी दिशा में आगे बढ़ रहा है। न कोई बड़े बड़े ऐलान, न कोई नाटकीय फैसले, बस लगातार स्थिर प्रगति। और यहीं से एक जरूरी सवाल खड़ा होता है, जब पूरा यूरोप जूझ रहा है तो यह देश अलग रास्ते पर कैसे चल पड़ा? असल समस्या हमारी सोच में है। हम पूरे यूरोप को एक ही तराजू से तौलते हैं। हमें लगता है कि अगर जर्मनी और फ्रांस की रफ्तार धीमी है तो पूरा महाद्वीप सुस्त होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यूरोप के भीतर भी बहुत अलग अलग कहानियां चल रही हैं। हाल के वर्षों में दक्षिणी यूरोप के कुछ देश उत्तरी यूरोप से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पेन की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन एक और देश है जिसका नाम कम लिया जाता है, पुर्तगाल। 2025 के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आकलन में पुर्तगाल को सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था माना गया। सरकार ने इसे लोगों की मेहनत का नतीजा बताया। लेकिन असली बात तारीफ नहीं है। असली बात यह है कि यह नतीजा आया कैसे। अगर हम सीधे आंकड़ों पर आए तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 2025 की दूसरी और तीसरी तिमाही के बीच पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था में 0.8% की वृद्धि दर्ज हुई। उसी समय यूरोजोन की वृद्धि सिर्फ 0.3% और पूरे यूरोपीय संघ की 0.4% रही। यानी जिस समय ज्यादातर देश आधी रफ्तार से चल रहे थे, पुर्तगाल लगभग दोगुनी गति से आगे बढ़ रहा था। इसी वजह से वह कई समान आकार वाले देशों जैसे ग्रीस, बेल्जियम और हंगरी से आगे निकल गया। सवाल यह नहीं कि अंतर कितना है, सवाल यह है कि हालात लगभग एक जैसे होने के बावजूद नतीजे इतने अलग क्यों हैं। पूरे साल का अनुमान भी इसी कहानी को मजबूत करता है। 2025 में पुर्तगाल की वार्षिक आर्थिक वृद्धि करीब 1.9% मानी जा रही है, जबकि यूरोजोन और यूरोपीय संघ का औसत इससे साफ कम है। लेकिन किसी भी आम परिवार के लिए सिर्फ विकास दर मायने नहीं रखती, महंगाई उससे भी ज्यादा अहम होती है। और यहां पुर्तगाल की स्थिति और दिलचस्प हो जाती है। महंगाई दर यूरोपीय औसत से नीचे रही है। इसका मतलब यह नहीं कि चीजें सस्ती हो गईं, बल्कि यह कि कीमतें उतनी तेजी से नहीं बढ़ीं जितनी बाकी जगहों पर बढ़ रही हैं। नतीजा, लोगों की कमाई की वास्तविक ताकत ज्यादा सुरक्षित रही। अब जरा रोजगार की तरफ देखें। 2024 से 2025 के बीच पुर्तगाल में रोजगार बढ़ोतरी पूरे यूरोपीय संघ में सबसे तेज देशों में शामिल रही। सितंबर तक पहुंचते पहुंचते कामकाजी आबादी का हिस्सा अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। वहीं बेरोजगारी 3 साल के निचले स्तर पर आ गई। इसे आसान शब्दों में समझिए, ज्यादा लोगों के पास नौकरी है, ज्यादा घरों में नियमित आय आ रही है और सरकार पर सामाजिक सहायता का बोझ कम हुआ है। इस बदलाव के पीछे एक अहम भूमिका छोटे और मध्यम उद्योगों की है। वही क्षेत्र जो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में भी सबसे ज्यादा लोगों को काम देता है। घरेलू बाजार मजबूत होने से इन कंपनियों ने ज्यादा लोगों को रखा। इसका असर सिर्फ फैक्ट्रियों या दुकानों तक सीमित नहीं रहा, निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा। शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक कई सालों के उच्चतम स्तर तक पहुंचा। यह सिर्फ निवेशकों के लिए खुशी की बात नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि अर्थव्यवस्था को लेकर भविष्य का भरोसा लौट रहा है। आगे की तस्वीर और भी अलग दिखती है। आने वाले वर्षों के लिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनमें पुर्तगाल की वृद्धि यूरोपीय औसत से ऊपर रहने की संभावना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार बजट सरप्लस की बात कर रही है, यानी खर्च से ज्यादा कमाई। साथ ही सार्वजनिक कर्ज का स्तर, जो कई सालों से एक बड़ी चिंता बना हुआ था, पहली बार लंबे समय बाद एक अहम सीमा के नीचे आने वाला है। जब ज्यादातर यूरोपीय सरकारें बढ़ते कर्ज से जूझ रही हैं, तब यह स्थिति अपने आप में अलग पहचान बनाती है। लेकिन यह पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरी तरफ चुनौतियां भी उतनी ही वास्तविक हैं। पुर्तगाल की उत्पादकता अब भी यूरोप के निचले स्तरों में गिनी जाती है। आबादी तेजी से उम्रदराज हो रही है। आने वाले वर्षों में काम करने वाली उम्र के लोगों की संख्या घटने और पेंशन व स्वास्थ्य खर्च बढ़ने की आशंका है।
और इन सब के ऊपर सबसे बड़ी समस्या है, मकानों की कीमतें लगातार बढ़ती गई हैं। बड़े शहरों में घर लेना या किराए पर रहना युवाओं के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। राजधानी लिस्बन जैसे शहरों में पिछले एक दशक में कीमतें कई गुना बढ़ीं। इसका असर सीधा युवा कामगारों पर पड़ा है। बहुत से लोग उन शहरों से बाहर जाने को मजबूर हो रहे हैं जहां ज्यादा अवसर और ज्यादा उत्पादक नौकरियां हैं। और जब लोग अवसरों के केंद्र से दूर होते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था की क्षमता प्रभावित होती है। इन सब के बावजूद अगर तुलना पूरे यूरोप से करें तो पुर्तगाल की स्थिति बेहतर नजर आती है। इसके पीछे 3 बुनियादी कारण दिखाई देते हैं। पहला, मजबूत घरेलू मांग। दूसरा, पर्यटन। और तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा। सरकार ने कर व्यवस्था और वेतन से जुड़े कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे आम लोगों के हाथ में खर्च करने लायक पैसा बढ़ा। नतीजा यह हुआ कि खुदरा बाजार, रेस्तरां, मनोरंजन और सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में गतिविधि तेज हुई और रोजगार को सहारा मिला। पर्यटन लंबे समय से पुर्तगाल की ताकत रहा है, लेकिन हाल के समय में घरेलू पर्यटन ने इसमें नई जान डाली। अपने ही देश में घूमने, रहने और खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ी। इससे स्थानीय कारोबार को सीधा फायदा हुआ। होटल, ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यवसायों में पैसा घूमता रहा। तीसरा और शायद सबसे कम चर्चा में रहने वाला कारण है हरित ऊर्जा। पुर्तगाल ने बड़े पैमाने पर नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ाया। इससे 2 फायदे हुए। पहला, आयातित ऊर्जा पर निर्भरता घटी। दूसरा, बिजली की कीमतें अपेक्षाकृत काबू में रहीं। सस्ती और स्थिर ऊर्जा का मतलब है उद्योगों के लिए कम लागत और अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा स्थिरता। इसी वजह से भारी विदेशी निवेश भी आया, खासकर ऊर्जा और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे में। अब जरा भारत से तुलना करें। पुर्तगाल की कहानी हमें एक अहम सबक देती है। सिर्फ ऊंची विकास दर का पीछा करना काफी नहीं, संतुलन जरूरी है। महंगाई नियंत्रण, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा और छोटे उद्योगों का समर्थन, इन तीनों ने मिलकर घरेलू मांग और रोजगार को मजबूत किया। लेकिन साथ ही पुर्तगाल का आवास संकट चेतावनी भी है। अगर तेज विकास के साथ शहरी योजना, आवास आपूर्ति और उत्पादकता पर ध्यान न दिया जाए तो नई समस्याएं पैदा होती हैं। भारत के लिए सीख साफ है, वित्तीय अनुशासन और ऊर्जा सुरक्षा प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है, लेकिन बिना दीर्घकालिक योजना के विकास असमानता भी बढ़ा सकता है। जो बात पुर्तगाल की कहानी को खास बनाती है वह है इसकी चुप्पी। जब दुनिया यूरोप की विफलताओं पर चर्चा कर रही है, तब पुर्तगाल बिना शोर के उल्टी दिशा में चल पड़ा। कोई बड़े प्रोत्साहन पैकेज नहीं, कोई जोखिम भरे प्रयोग नहीं, बस बुनियादी चीजों पर फोकस, घरेलू मांग, ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार और वित्तीय अनुशासन। और शायद यही वजह है कि यह कहानी कम सुर्खियां बनती है, लेकिन इतिहास बताता है कि लंबी दौड़ वही जीतता है जो स्थिर और लगातार चलता है। आखिर में सवाल हमारे लिए है, आने वाले वर्षों में जब ऊर्जा की कीमतें, जनसंख्या संरचना और कर्ज वैश्विक प्रतिस्पर्धा तय करेंगे, तब कौन से देश टिक पाएंगे? पुर्तगाल दिखाता है कि आकार या राजनीतिक ताकत से ज्यादा मायने नीति की स्पष्टता और दीर्घकालिक सोच की होती है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी सबसे मजबूत बदलाव शांति से होते हैं, बिना शोर के, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ जाते हैं।